हेलो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो ये हमारा पार्ट फोर्थ है, इस पार्ट 4 के अंदर हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है और इसके अंदर कौन कौन से दोष हो सकते हैं और उस दोषों का निवारण कैसे किया जाता है। इस पार्ट 4 के अंदर हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो चित्र दिखा हुआ है, ये जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, ये मानव नेत्र का चित्र है। इसमें हम कुछ बातों को ध्यान में रख लें कि एक तो नेत्र के चारों ओर एक श्वेत पटल होता है। यहाँ हमको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये श्वेत पटल है, ये इस नेत्र के चारों ओर कवर करके रखता है। ये इसका रक्षा कवच भी कहलाता है, जो इस नेत्र की रक्षा करता है। ये अपारदर्शी पदार्थ का बना होता है और इस नेत्र के चारों ओर एक बारीक लाइन ये व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट सफ़ेद होने के कारण इसका नाम श्वेत पटल रखा गया है। इस श्वेत पटल के अंदर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे कहलाता है कॉर्निया। और ये कॉर्निया जो है ये एक लिक्विड पदार्थ का बना होता है, अपारदर्शी, ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है कॉर्निया और लिक्विड पदार्थ का बना होता है। ये क्या करता है, यहाँ से प्रकाश की किरणों को सुगमता से अंदर की ओर भेजता है। फिर ये जो नेक्स्ट यहाँ पर जो हमें ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये अधिकांश आंखों के अंदर ब्लैक रंग का होता है। ये हमारे कहलाती है परितारिका और ये परितारिका मांसपेशियों की बनी होती है और मांसपेशियों के कारण ये खिंच करके, अब इसके बीच में एक छिद्र होता है, जिस छिद्र का नाम हम पुतली लेते हैं, उस पुतली को कम ज़्यादा करती है। अर्थात ये पुतली जो है अपनी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकती है। ये अपने साइज़ को कम ज़्यादा किस हिसाब से करती है, तो ये जब हमारी आँख के ऊपर प्रकाश गिरता है तो ये प्रकाश की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा प्रकाश हमारी आँख पर गिर रहा है तो हम देखते हैं कि पुतली अपने आप को सिकुड़ लेती है, छोटी हो जाती है, ताकि आँख के अंदर हमारे अधिक प्रकाश ना जाए। लेकिन कुछ समय तक अगर हम उस प्रकाश में रहते हैं तो फिर पुतली धीरे धीरे अपने साइज़ को वापस से बड़ा करती है और हम इस प्रकाश को आँख पर देख पाते हैं। यही कारण है कि जब हम अचानक से प्रकाश के अंदर जाते हैं तो हमें आसपास की वस्तु नहीं दिखती, लेकिन थोड़े समय पश्चात वो वस्तुओं में दिखाई देने लग जाती है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे कहलाता है लेंस। इस लेंस का कार्य क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें आएगी उसको ये फोकस करता है, उसको ये फोकस करके किसी एक बिंदु पर मिलाता है। वो जो बिंदु है वो ये येलो कलर का जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारे रेटिना कहलाता है, दृष्टिपटल कहलाता है। हिंदी में इसको दृष्टिपटल बोलते हैं। यही वो रेटिना है कि इस पर जब ये किरणें फोकस होकर के मिलती है तो यहाँ एक इमेज बनती है और वो इमेज जो होती है इन संकेतों की सहायता से हमारे मस्तिष्क में जाती है और हमें मस्तिष्क को पता चलता है कि ये वस्तु हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये रेटिना का कार्य होता है कि यहाँ पर इमेज बने और वो वस्तु हमको दिखाई दे। ये तो हमारी आँख की संरचना हो गई। हम ये भी समझ लिया कि जब प्रकाश आएगा तो इस लेंस की सहायता से फोकस होगा और फोकस होकर किस पे गिरेगा, रेटिना पर गिरेगा। अगर ये प्रकाश फोकस होकर रेटिना पर गिर रहा है, इसका मतलब हमारी आँख जो है बिल्कुल स्वस्थ है और हमको इमेज दिखाई देगी। तो हम मानव नेत्र के कुछ दोषों को ले लेते हैं। जैसे पहले हम ले रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ये अगर कोई मानव नेत्र है, इसमें यहाँ पर ये लेंस लगा हुआ है, जिस लेंस की सहायता से हमको दिखाई देता है जब प्रकाश की किरणें बाहर से आती है, समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये जब फोकस होकर के यहाँ गिरती है। ये हमारे कौन लगा हुआ था, यहाँ पर ये लगा हुआ है रेटिना। रेटिना का क्या काम होता है, इस इमेज को देखना। अगर ये इमेज यहाँ पर बन रही है, रेटिना पर बन रही है, जब तो हमें वस्तु बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे लेंस की जो फोकस दूरी है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो कम या ज़्यादा होने से क्या करता है, लेंस ये जो इमेज बना रहा था, इसका फोकस कर रहा था, इन प्रकाश की किरणों का, इनका फोकस या तो रेटिना से पहले करता है या बाद में करता है। तो दो प्रकार की स्थितियां हो सकती है हमारे पास। वो दो स्थितियां क्या क्या हो सकती है कि ये जो लेंस है ये इस प्रकाश का फोकस जो कर रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, अगर ये इसका फोकस इस बिंदु पर कर दे यहाँ, तो ये कैसा हो गया, यहाँ रेटिना थी, रेटिना से पहले कर दिया, अर्थात रेटिना के कैसा कर दिया, निकट कर दिया। और एक स्थिति ऐसे हो सकती है कि ये क्या करे, प्रकाश को फोकसित कहाँ कर रहा है, रेटिना के बाद कर रहा है, रेटिना से दूर कर रहा है। तो दोनों ही स्थिति के अंदर देखो, इसमें इमेज यहाँ पर बन रही है, इसमें इमेज यहाँ बन रही है, लेकिन इमेज बननी कहाँ चाहिए, रेटिना पर। अगर किसी भी वस्तु को हमको देखना है तो स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसकी जो इमेज है वो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के दोष में क्या हो रहा है, ये रेटिना से पहले इमेज बन रही है। इस प्रकार का दोष हमारे कहलाता है निकट दृष्टि दोष। कैसा कहलाता है, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि इसमें जो इमेज है वो पहले बन रही है। और इस प्रकार के दोष में हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती।
इस प्रकार के दोष में हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। लेकिन इस दोष का नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो इस दोष का जो नाम है वो इस वजह से नहीं है कि इसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इसका निकट दृष्टि दोष नाम इसलिए है क्योंकि ये जो इमेज है ये रेटिना की कैसी बन रही है? निकट बन रही है। अब इस दोष का निवारण हमको करना है, इसका इलाज हमको करना है। तो इलाज करने में देखो हमको चाहिए क्या कि ये फोकस यहाँ हो रही है और हम चाहते हैं ये फोकस यहाँ नहीं हो, कहाँ पर हो? रेटिना पर हो। तो ये जो फोकस होकर यहाँ हो रही है इसका फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए, किरणें फैल नहीं चाहिए, थोड़ी दूर दूर होनी चाहिए, क्योंकि ये दूर दूर होगी तो ये क्या करोगे? दूर जाकर फोकस होगी। और दूर करने के लिए, किरणों को दूर करने के लिए, फैलाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या कार्य करता है? इन किरणों को दूर फैलाता है। तो जैसे हम एक अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का जैसे इसमें चश्मा लगाएंगे तो ये प्रकाश की किरणें फेल करके अब ये दूर जाकर के फोकस होगी। और ये कितनी फोकस दूरी का लगाएंगे तो हम इससे ये पता करेंगे कितनी निकट ये फोकस हो रहा था ये बिंदु। तो ये बिंदु रेटिना से जितना पहले होगा, जितनी दूर निकट फोकस हो रहा होगा, उतनी फोकस दूरी का हमको क्या लगाना पड़ेगा? अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। और वो अवतल लेंस क्या करेगा? इसकी फोकस दूरी को बढ़ा देगा। और अब इमेज कहाँ फोकस होगी? यहाँ। ये कौन सा है? रेटिना। तो रेटिना पर हमको इमेज स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएगी। तो इस प्रकार का दोष जिसमें दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रही हो, अर्थात किसी वस्तु की जो इमेज है वो रेटिना के पहले बन रही हो, निकट बन रही हो, तो इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए हमको फोकस दूरी बढ़ानी है तो हम क्या लगा देंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखो दूर दृष्टि दोष, इसमें प्रकाश की किरणें कहाँ फोकसित हो रही थी? दूर जाकर के फोकस हो रही है। हम क्या चाहते हैं कि ये प्रकाश की किरणें यहाँ आकर रेटिना पर फोकस हो, तो इसकी फोकस दूरी को कम करना है। फोकस दूरी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और उत्तल लेंस जैसे लगाएंगे इसकी फोकस दूरी को कम कर देगा। अब ये किरणें क्या करेगी? यहीं पर फोकस हो जाएगी। तो ये यहीं पर जैसे फोकस हो जाएगी रेटिना पर तो हमें इमेज स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएगी। तो इस प्रकार के दोष को, पहली बात तो क्योंकि इमेज दूर बन रही थी तो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को देखा। इसी प्रकार एक जरा दृष्टि दोष भी आता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें क्या करते हैं कि निकट की वस्तुएं भी और दूर की वस्तुएं भी दोनों ही धुंधली दिखाई देने लग जाती है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? इस नेत्र के आगे एक ऐसे चश्मे का प्रयोग, चश्मे में जो लेंस लगाते हैं वो इस प्रकार का लगाते हैं कि उसमें चश्मे का जो ऊपरी भाग है वो उत्तल लेंस का बना होता है और निचली भाग है वो अवतल लेंस का बना होता है। इस तरह से मिला करके हम क्या बना देते हैं? चश्मा लगा देते हैं और आँख पर पहन लेते हैं। तो ऊपर का भाग, आधा भाग उत्तल लेंस का है और नीचे का आधा भाग किसका हो गया? अवतल लेंस का हो गया। इस प्रकार का ये चश्मा होता है। कई बार आपने देखा होगा जब हम चश्मे को देखते हैं, ध्यानपूर्वक अगर हम चश्मे को देखें तो चश्मे का जो निचले वाला भाग है ये हमें अलग से चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि निचले वाला भाग तो किसका बना है? अवतल लेंस का बना है और ऊपर वाला भाग हमारे उत्तल लेंस का बना हुआ। बाद हमारे एक महत्वपूर्ण दोष और आता है, उस दोष का नाम है दृष्टि वैषम्य दोष। ये दृष्टि वैषम्य दोष क्या होता है? तो देखिए दृष्टि वैषम्य दोष उस व्यक्ति को होता है जिससे ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी इस तरह की रेखाएं अगर मैं खींच दूं समांतर या क्षैतिज रेखाएं मैं खींच दूं तो ये से समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट रूप से समांतर नहीं दिखती या क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट रूप से समांतर नहीं दिखती है। इस प्रकार के दोष को हम दृष्टिमय दोष कहते हैं, दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। तो दृष्टि वैषम्य दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं? एक ऐसे लेंस का प्रयोग करते हैं जो बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का, इस तरह का बेलनाकार लेंस का प्रयोग हम करते हैं। लेंस हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन ये जो इसकी निर्माण है, इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? बेलनाकार होती है। तो इससे हम दृष्टि वैषम्य दोष का निवारण करते हैं। उसके अतिरिक्त एक अंतिम दोष जो होता है वो कहलाता है मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद क्या होता है? तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि ये जो हमारे आँख के अंदर लेंस था जिसका कार्य था कि समांतर जो प्रकाश की किरण है उसको फोकस करके कहाँ डाल दे? रेटिना पर डाल दे और रेटिना पर हमको इमेज दिखाई दे जाए। तो ये जो हमारा लेंस था यहाँ पर, इस लेंस की जो पारदर्शी की क्षमता है, ये पारदर्शी जो करता है, अपवर्तन जो करता है प्रकाश की किरणों का, ये क्षमताएं जब समाप्त हो जाती है तो उस स्थिति में आँख को में हम कहते हैं मोतियाबिंद दोष उत्पन्न हो गया। और उस स्थिति में ये आँख क्या करती है कि जो प्रकाश की किरणें यहाँ आ रही है उन प्रकाश की किरणों को ये क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। जैसे प्रकाश की किरण आँख के अंदर जाने की कोशिश करेगी ये इसको
इसको क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी। जैसे प्रकाश की किरण आएगी ये तो परावर्तन करके ये प्रकाश की किरणों को वापस से कहाँ भेज देगी, बाहर। जैसे ही आया प्रकाश आंख पर, जैसे ही आ रहा है ये परावर्तित करके बाहर भेज देगी, तो ये आंख के अंदर प्रकाश को जाने ही नहीं देगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगी नहीं और हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। और इस दोष के निवारण के लिए हम कोई सा भी लेंस लगा करके इसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हम लेंस लगा देंगे, लेंस यहाँ पर प्रकाश भेज देगा, लेकिन ये इसको परावर्तित करके आगे भेज देगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारे लेंस था आंख का, इस लेंस को ही निकालना पड़ता है और यहाँ पर कृत्रिम लेंस लगाते हैं, दूसरा हम लेंस लगाते हैं और फिर वो लेंस क्या करता है, प्रकाश को यहाँ आपतित करके हमें इमेज दिखाई देती है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि इसमें आंख को ही बदलवाना पड़ता है। तो आंख मतलब ये जो आंख का लेंस है इसको हमको चेंज करवाना पड़ता है, तब फिर हम मोतियाबिंद का भी उपचार कर पाते हैं। तो इस तरह से ये आंखों के दोष थे, इंपॉर्टेंट दोष थे, कि किस कारण से होते हैं, क्या कारण है इनके पीछे और इनका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस लगाए जा सकते हैं, यहाँ आँख की रेटिना या आँख की जो ये लेंस है उसको बदलना पड़ता है। वो सारी स्थितियों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है और अच्छे से समझा है। तो ये जो पार्ट 4 तक हमने, पार्ट 1 से लेकर 4 तक जो प्रकाश के बनाए, इन 4 पार्ट के अंदर इस प्रकाश से संबंधित संपूर्ण डिटेल जो एनसीईआरटी की बुक से बिल्कुल कवर किया है एक एक टॉपिक को, और पूरी तरह से इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो इसके चारों पार्ट ही अति महत्वपूर्ण है, चारों ही पार्टों को हमको ध्यान से देखना है और बिल्कुल सीक्वेंस से देखना है। अगर हम पार्ट 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस से देखेंगे तो ही हम इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और हम इसको अच्छे से याद भी रख पाएंगे। तो हम एक एक करके इन चारों पार्टों को देखें, अच्छे से समझें और फिर याद रखें। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पार्ट है, बड़ा जरूर है, 4 पार्ट में ये बनाया गया है, लेकिन उतना ही अधिक महत्वपूर्ण भी है। इससे निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है अधिकांश रूप से ये दोष में से, या फिर हम जो सारणी हम देखते हैं, वो जो हमने उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की इस प्रकार की सारणी देखी जिसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें रहते हैं और यहाँ से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझ के पढ़ें और एग्जाम में निश्चित तौर पर सफल हों।